अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़िज़ा और ये है खाना पकाना। आज मैं आपके लिए रमज़ान के हिसाब से एक रेसिपी लाई हूं जो कि आप रमज़ान से पहले बना के पूरे रमज़ान के लिए आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और उसके बाद आप रमज़ान में पूरे रमज़ान में इफ्तारी के टाइम इसे निकालें और सिर्फ फ्राई करें और अपने टेबल पे रख लें। आलू की पूरियाँ, जी आप पूरे रमज़ान के लिए इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आलू की पूरियाँ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप मैदा लिया है। आपने इसमें मैदे का ही यूज़ करना है, दूसरे आटे का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ तकरीबन 1 कप ही मैंने आलू का जो मिक्सचर था मैंने वो लिया है। इस आलू के मिक्सचर को आपने बिल्कुल जितना मैदा डालना है उस हिसाब से ही आपने रखना है। जितना मैदा होगा उतना ही आपका आलू का जो मिक्सचर है वो जाएगा, तो फिर आपकी आलू की पूरियों में इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको कहती चलूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आलू का जो मसाला था वो मैंने कैसे बनाया, आलू, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब कुछ मैंने शामिल किया। अगर आप ये तफसीलन देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ उसका। उसके बाद आपने लेना है नीम गरम दूध, या उतना गरम दूध जितना आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें, उतना गरम दूध आपने लेना है। और आपने मैदे में आलू और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने आलू और दूध को मैदे में अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर आपने बाकी का जो मिक्सचर है, बाकी की जो डो है, वो आपने नीम गर्म पानी से गूंद लेनी है। पानी आपने नीम गर्म ही लेना है, उससे जो डो है वो आपकी अच्छी रहेगी। और इस तरह से करके आपने अपनी तमाम जो डो है वो तैयार कर लेनी है। और ये मेरी जो डो है वो भी रेडी हो चुकी है। अब व्यूअर्स, हमने करना क्या है, इसके ऊपर 1 टेबल स्पून आपने तकरीबन ऑयल जो है अच्छे से लगा देना है। और इसे आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक कर रख देना है। इससे जो आपकी डो है वो ज़रा अच्छी सी तैयार हो जाएगी और जो रोटी है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखिए, आधे घंटे बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए और फिर मैंने इसकी रोटी बेल ली। और इस तरह प्लास्टिक शीट का आपने कवर लेना है, उसके ऊपर एक रोटी बेल के रखनी है। फिर उसके बाद आपने दूसरी प्लास्टिक शीट का कवर लेना है, वो ऊपर रख के तो दूसरी रोटी ऊपर रख देनी है। और इसी तरह से आपने तकरीबन तमाम जो पूरियां हैं वो अपनी प्लास्टिक शीट में कवर करके रख देनी है। जैसे ही आप एक रोटी रखें और प्लास्टिक शीट ऊपर उसको कवर करें तो हाथ से उसको लेवल कर लें कि प्लास्टिक शीट में बिल्कुल भी कोई हवा का गुज़र ना हो, नहीं तो आपकी जो पूरियां हैं वो ख़राब हो जाएंगी। और फिर आप इसे पूरा रमज़ान आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। और इसे इस तरह फ्रीज़र में रख के आप बाद में इसे किसी भी वक्त निकालें, फ्राई करें और अपनी इफ्तार में आलू की पूरियों को एंजॉय करें। और जस्ट आपने फ्राई करना है। लेकिन अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक आपको ऊपर सजेशन में दे रही हूँ, सजेशन में आपको नज़र आएगा, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप रमज़ान में इफ्तार में इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा।